नहीं Recording is on. एक मिनट, अभी तो मैं बोल नहीं रहा हूँ ना, साउंड कहाँ से आएगी? थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया था ना, तो उसमें थोड़ा मामला हो गया। एक मिनट, अब आएगी ना साउंड? अभी तो मैं बोल नहीं रहा था ना, अभी तो मैं चुप था। देखो जरा, साउंड अब नहीं आ रही क्या? साउंड नहीं आ रही क्या अभी? बताइए जरा, बाकी लोग क्या साउंड नहीं आ रही है? आप अपने हिसाब से बता रहे हैं क्या? आ रही है मतलब? चलिए, हो गया, रिकॉर्डिंग वगैरह भी लग गई हमारी। अब आप बताइए, अब आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सही है? जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हाँ, आ रही है ना? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यही उम्मीद थी कि आवाज आ रही होगी। विजय भाई, आप अपना जो है, या तो ईयरफोन लगा दीजिए, ईयरफोन में आपको ठीक आवाज आएगी, या फिर नेटवर्क थोड़ा एक बार चेक कर दीजिए। गुड, बी 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 बी। कुछ लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बी लग रहा है और कुछ लोगों को ए लग रहा है। जल्दी जल्दी टाइप करो, फटाफट सारे लोग टाइप करो आंसर, जो जो समझ में आता है आपको, जैसा जैसा आपको समझ में आता है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बी, बी फॉर बॉल। अतीत का स्वप्निल शहरी, इसे एक और भाषा में और भी कह सकते हैं। जो हमने लिखा है अतीत का स्वप्न, अगर हमने ऐसा लिखा है अतीत का स्वप्निल शहर, अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है, तो इसी की जगह पे हम लिख सकते हैं ऐसे अतीत के, ऐसा अतीत के सपनों का शहर। हम इसे अतीत के सपनों का शहर भी कह सकते हैं, मतलब इसका यही है। और ये है चंपावत, पुराना, जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। ऐसे शहर की बात हो रही है जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली है, अतीत में जिसका इतिहास बहुत ही स्वप्निल रहा हो, ऐसे शहर की बात कर रहे हैं। और चंपावत ऐसा शहर है क्योंकि चंपावत में चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। सबसे ज्यादा समय तक चंपावत में ही राजधानी रही थी, राजा महाराजाओं से लेकर के इसका महत्व तो काफी ज्यादा रहा है, सही है? इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ जी? चंपावत। जो आपने प्रश्न पूछा था हमने आपको, इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर भी हमारा बी था, सही है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखें। ओह सॉरी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा जनपद सबसे बड़ा है? ठीक है, इनमें से कौन सा जनपद सबसे बड़ा है? इनमें से बड़े जनपद का नाम बताना है दोस्तों आपने, ठीक है? तो एक हमारा है यहाँ पे, सॉरी, आपके लिए फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ए आंसर टाइप कर रहे हैं भाई। इनमें से सबसे बड़ा जनपद बताना है दोस्तों आपने, है ना? वेरी गुड, गुड 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 गुड। बी, बी, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। पूजा व्यास बी बता रही है, नीलम, ममता, संतोषी, अंजना असवाल और सुरेश राणा, ममता, राधा, दिव्या, अमिता। ज्यादातर लोग तो ए बता रहे, बी बता रहे हैं, सॉरी ए बता रहे हैं। कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है हरिद्वार बड़ा है, कुछ लोगों का मानना है देहरादून बड़ा है ना? अब हम बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा है। वेरी गुड। तो इनमें से दोस्तों सबसे बड़े जनपद की अगर हम बात करें, तो देहरादून इनमें से सबसे बड़ा जनपद है।
और आपको बताना है मुझे कि हरिद्वार और बागेश्वर का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है। हरिद्वार और बागेश्वर का क्षेत्रफल दोस्तों बताइए। वेरी गुड। बागेश्वर 2246, हरिद्वार 2360। बागेश्वर 2246 और हरिद्वार 2360। ठीक है, चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जानकारी के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखाई दे रहा है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी सी सी, कुछ लोग सी बता रहे हैं, ज्यादातर लोग सी बता रहे हैं। ज्यादातर लोग सी बता रहे हैं, सी फोर कैट। ज्यादातर लोग सी बता रहे हैं भाई, सी फोर कैट। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो तो समय बताएगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो मुझे समझ में आ रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। लाखामंडल वहाँ है, क्या बोलते हैं, लाखामंडल में, जो कि पड़ता है देहरादून में। लाखामंडल आप जानते होंगे, लाक्षागृह और राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है। पांडवों से संबंधी, पांडवकालीन व्यवस्थाओं से संबंधित एक रियासत का नाम, एक जगह का नाम था लाखामंडल। तो उसका नाम वहां पे, जब बाद में पता चला है कि ईश्वरा का अभिलेख, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है, फिर वहां पे पहले पांडवों के बारे, पांडवों के रहने का पता चला है, तो ऐतिहासिक स्थान हो गया। वहां पे कार्तिकेय गुफा भी है, और ये जगह देहरादून में पड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए। ये जगह कहाँ पड़ती है, देहरादून। कभी कभी सीधा आएगा लाखामंडल कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी भी एडिशनल आप अपने पास रखिए, ठीक है, ये आपके काम आएगी। एडिशनल जानकारी अपने पास रखेंगे तो जरूर काम आएगी, ठीक है। अब अगला सवाल, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाने वाला शहर, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाने वाला शहर, अब कौन है पता नहीं, आपको बताना है, ठीक है। साइलेंट वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है, आप मुझे बताएंगे। तो आप क्या नैनीताल को बोलते हैं, क्या भीमताल को बोलते हैं, जो आपको लगता है, ठीक है। क्या भीमताल को बोलते हैं, क्या आपको लगता है कि भीमताल सही आंसर है। और क्या आपको मुक्तेश्वर लगता है, मुक्तेश्वर का अगर आपने नाम सुना हो तो क्या आपको मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर लिखना है दोस्तों, ठीक है। क्या आपको मुक्तेश्वर लगता है, क्या आपको इनमें से कोई नहीं लगता है, क्या आपको कुछ और लगता है बताइए। क्या आपको कुछ और लगता है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, यानी साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है। सी मुक्तेश्वर, जगपाल सिंह सी, प्रवीण सी, प्रवीण नहीं सॉरी प्रवेश, सी सी सी। कुछ और सोचिए, कुछ और बताइए। मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर सी फोर कैट, कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्र को, राधा रतौड़ी करिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्र को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। राधा को थोड़ा अलग लगता है, ममता को लगता है सी मुक्तेश्वर।
फटाफट कीजिए, जिसको कमेंट करना है, जिसको कमेंट में आंसर बताना है वो प्लीज फटाफट बताएं, ठीक है। जिसको बताना है जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट बताएं, स्पीड में बताएं और बताएं जरूर, ठीक है। वेरी गुड, सी तो फाइनल मान लेते हैं सी है, ठीक है। साइलेंट वैली मान के लेते हैं, सी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको पता है कि गढ़मुक्तेश्वर क्यों फेमस है? गढ़मुक्तेश्वर फेमस है दोस्तों किसके लिए? भारतीय पशु शोध संस्थान के लिए। वहां पे भारतीय पशु शोध संस्थान है, ठीक है। और क्योंकि वहां भारतीय पशु शोध संस्थान है और पशुओं की जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी, जैसे रानीखेत बीमारी है, खुरपका बीमारी है, इस तरह की बहुत ही खतरनाक बीमारियों के इलाज ढूंढे गए थे गढ़मुक्तेश्वर में, इसलिए उसे पशु विज्ञान का मक्का भी बोलते हैं। पशु विज्ञान का मक्का भी बोलते हैं या फिर साइलेंट वैली बोलते हैं। काफी डाइवर्सिटी और शांत वातावरण है वहां पे, इसलिए पशु विज्ञान का मक्का भी बोलते हैं। और साथ में साइलेंट वैली बोलते हैं, साइलेंट वैली भी है और पशु विज्ञान का मक्का भी, ठीक है। बोलिए यस सर, समझ में आ गई बातें आपको? मुक्तेश्वर याद आया आपको? मुक्तेश्वर नैनीताल में पड़ता है। ओके, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो पेंटर यशोधर मठपाल का निवास क्या माना जाता है? तो भिकियासैन माना जाता है। क्या भिकियासैन माना जाता है? क्या ओखलकांडा माना जाता है? ओखलकांडा, क्या ओखलकांडा माना जाता है? क्या भीमताल माना जाता है? क्या उनका जन्म भीमताल में हुआ था? अरे यार, गलत हो गया। क्या ओखलकांडा माना जाता है? ओखलकांडा। क्या भिकियासैन माना जाता है? सैन। क्या नैनीताल माना जाता है? नैनीताल। क्या इनमें से कोई नहीं माना जाता है? बताइए। पेंटर यशोधर मठपाल का मूल निवास क्या था? बताइए। यशोधर मठपाल का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने काफी सारी गुफाओं का पता लगाया है, उत्तराखंड की, है ना। काफी सारी गुफाओं में बने हुए चित्रों का उन्होंने पता लगाया है। वो चित्र क्या संदेश दे रहे हैं, क्या लिखा गया है उनमें, ये पता लगाया यशोधर मठपाल ने, ठीक है। तो उनका गांव क्या था जरा मुझे बताइए। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, नौला गांव, अल्मोड़ा, नौला गांव, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में नौला 1939। कुछ लोग थोड़ा अलग आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग इन्हीं में से कुछ ना कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट टाइप करो, जिसको करना है वो कर लो फटाफट, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। और देखिए इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात करें तो बहुत सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भिकियासैन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ। भिकियासैन पड़ता है अल्मोड़ा में, इसको उल्टा करके लिखता हूँ इसमें। भिकियासैन में एक गांव पड़ता है नौला, नौला गांव, और नौला गांव पड़ता है, ये पड़ता है अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा। तो हम भिकियासैन भी कर सकते हैं, भिकियासैन कर सकते हैं हम, आंसर कोई दिक्कत नहीं। तो भिकियासैन में नौला एक जगह पड़ती है, ठीक है, नौला जैनल, नौला। तो वहां वहां उनका जन्म होता है यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल बहुत ही फेमस आदमी हैं। अगर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ोगे तो उत्तराखंड का इतिहास में जो स्रोत आए हैं,
जो रिसर्च की गई हैं, नई नई जानकारियां इकट्ठी की गई हैं, उसमें यशोधर मठपाल का योगदान बहुत अग्रणी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यशोधर मठपाल को लेकर के आपसे सवाल पूछा था। ये बात थी, सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है ये है आपके लिए, आसन नदी कहाँ से निकलती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आंसर होगा प्रेमनगर, आंसर नहीं ऑप्शन होगा प्रेमनगर, दूसरा हो गया हमारा मसूरी, तीसरा हो गया हमारा डाक पत्थर, डाक पत्थर, और डी हो गया हमारा इनमें से कोई नहीं। आसन नदी कहाँ से निकलती है, आसन किसकी सहायक नदी आपको पता है ना, आसन किसकी सहायक नदी है भाई, आपको पता है, आसन तो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और क्योंकि आसन यमुना की सहायक नदी है, तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ से निकलती है, और साथ में दोस्तों टाइप करके मुझे ये बताइए कि कहाँ गिरती है, आसन नदी कहाँ गिरती है, ये भी बताइए। रामपुर मंडी के पास यमुना में मिलती है, देहरादून नहीं, यमुना में मिलती है, हाँ ये बात तो सही है, यमुना में मिलती है। कहाँ से निकलती है ये भी बताइए। ज्यादातर लोग बी बता रहे हैं, बी 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 मैं देख रहा हूँ, बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट टाइप करते जाइए, जल्दी जल्दी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल बताते जाइए। ग्रेट। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन का दोस्तों सही में हमारा आंसर मसूरी है, क्योंकि मसूरी से आसन नदी जो जाती है और धौलीपुर जाती है, वो धौलीपुर कहाँ जाती है, धौलीपुर, वहाँ एक बांध भी बना है, आसन बांध, और ये जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, यमुना की सहायक नदी, सॉरी ये 110 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 100 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात है दोस्तों। अब हम करते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 101 नंबर, अब आया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आप मुझे बताइए 1876, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1878, ऑप्शन सी 1879, 79 दोस्तों, 9 लगेगा यहाँ पे, 9, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके लिए, आपके पास ऑप्शन डी है यहाँ पे 1890। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अगर आपको प्रश्न नया लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन नया लग रहा है तो प्लीज नोट डाउन इट, अगर आपको ये नया लगता है तो नोट कीजिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, 1878, 1878, 1878 के फेवर में वोटिंग हो रही है, फटाफट दबा के वोटिंग हो रही है। मीना अवस्थी, मीना मीना आ गई, मीना छा गई, मीना मीना, वेरी गुड, बी फोर बॉल, बी फोर बॉल, ज्यादातर लोग भी बता रहे हैं। तुम लोग पढ़ तो रहे हो, इसका मतलब पढ़ाई तो तुम लोग कर रहे हो भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। और ये अच्छे संकेत हैं कि हमारा भारत जो है प्रगति कर रहा है, और उससे ज्यादा सुकून देने वाली अगर कोई बात है तो ये है कि भारत के युवा उसमें योगदान दे रहे हैं ना, भारत के युवा उसमें योगदान दे रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ पहले भी बताया था सर जी आपने, ये वाला क्वेश्चन बताया था क्या, ध्यान नहीं है मुझे यार। इनमें से कौन, इनमें से कौन सही मेल है, अच्छा अच्छा बताया था, मुझे ध्यान नहीं है यार दोस्त। ठीक है कोई बात नहीं है ना।
ओणेश्वर महादेव, ओणेश्वर महादेव तो लिखेंगे टिहरी गढ़वाल, ओणेश्वर महादेव टिहरी गढ़वाल। सही मेल बताना है आपने, सही है, सही मेल बताना है दोस्तों आपने, सही मेल। दूसरा है, कहाँ गया अभी, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर खोलगढ़, सी सूर्य मंदिर पलेठी, डी तो सभी सही हैं। बताएं दोस्तों, बताएं जरा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है आपको, क्या समझ में आता है आपको, इनमें से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, क्या लगता है दोस्तों, बताइए प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बताइए जरा क्या समझ में आता है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सारे सही हैं, डी डी डी। किसी को सी सी भी लग रहा है, किसी किसी को सी भी लग रहा है कि केवल सी सही मेल है, लेकिन प्यारे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सी तो सही मेल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब डी भी सही है, एकदम सही है, डी एकदम सही है ना, क्योंकि वो सभी के बारे में बता रहा है। अगर आप ये करते हैं कि भाई सी सही है, तो इसका मतलब ए गलत है, तो अगर ए गलत कहाँ से है, ओडेश्वर महादेव कहाँ पड़ता है, टिहरी में। बल्कि ऐसा करें अगर हम, टिहरी के प्रताप नगर ऐसा लिखें अगर, तो चलेगा। और रघुनाथ मंदिर खोलगढ़ में पड़ता है, खोलगढ़ कहाँ पड़ता है, सॉरी प्रताप नगर, प्रताप नगर ये भी सही है। पलेठी का सूर्य मंदिर तो हिंदाव, 11 गांव हिंदाव, हिंदाव में पड़ता है, पट्टी हिंदाव, ठीक है। हाँ, देवप्रयाग में भी है रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग में भी रघुनाथ मंदिर है, ये बात सही है, लेकिन जो ये रघुनाथ मंदिर है ना खोलगढ़ वाला, इसको बोलते हैं पंचमुखी रघुनाथ मंदिर, पंचमुखी रघुनाथ मंदिर, ठीक है, पंचमुखी रघुनाथ मंदिर खोलगढ़। हाँ तो रघुनाथ मंदिर ही बोलेंगे उसको, ठीक है। मोरी में भी है, वेरी गुड, अच्छी बात है, मोरी में भी है, देवप्रयाग में भी है, चंपावत में भी है, रघुनाथ मंदिर बहुत सारे इसका मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था आपने उसका मुझे आंसर बताना था, ठीक है। अब की बार आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 103, यानी क्वेश्चन नंबर 103। तो अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर बताइए दोस्तों। जल्दी जल्दी बताते जाइए, फटाफट बताते जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स टाइप कीजिए, आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए दोस्तों। सी 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 सी, काफी लोगों को मैं सी आंसर टिक करते हुए देख रहा हूँ, काफी ज्यादा लोग हैं सी आंसर बता रहे हैं, सी फोर कैट, सी फोर कैट, सी फोर कैट। कुछ और भी बताइए भाई। नैनीताल में समय विनोद पत्र का प्रकाशन वर्ष है, समय विनोद पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1868। और हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल,
तो जयदत्त जोशी इसके संपादक थे, ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जयदत्त जोशी संपादक थे, 1868 में प्रकाशित हुआ था ये अल्मोड़ा अखबार से पहले प्रकाशित हो गया था और हिंदी में प्रकाशित हुआ था, हिंदी में, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। अल्मोड़ा अखबार तो 71 में प्रकाशित हो गया है कि नहीं। हाँ, हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दोस्तों इसको माना जाता है। ये बात आप अच्छे से याद करके रखना, तब मजा आएगा, ठीक है। ओके, ये खास बात है दोस्तों जो आपको याद करके रखनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, सवाल है, ये एक और सवाल है, ये बिल्कुल खास सवाल है, बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जल्दी जल्दी बताइए। जितना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर बताओगे उतना जल्दी मैं भी आंसर बताऊंगा, ठीक है। जितना जल्दी आप हमें क्वेश्चन का आंसर बताओगे, हम भी आपको उतनी ही जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट बताइएगा प्लीज। वेरी गुड। कपकोट कहाँ है? कपकोट बागेश्वर में है। अच्छा, कपकोट बागेश्वर में, तो इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। कैसे? बागेश्वर में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं, और बागेश्वर में जो 2 विधानसभा सीटें हैं वो कौन कौन से नाम पे है? एक बागेश्वर के नाम से, एक कपकोट के नाम से है नहीं? एक बागेश्वर के नाम से है और एक कपकोट के नाम से है, ठीक है। तो कपकोट बागेश्वर में पड़ता है, ये आपको आराम से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। आप हमें क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताएं। डी डी डी, कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है। थोड़ा सा और सुधार कीजिए, पर्टिकुलर कीजिए आंसर। बताइए बताइए। बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। बताइए बताइए, फटाफट टाइप कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड, डी है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको डी लगता है? इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दोस्तों डी है। ये सारी ही रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था ये बताना है, वर्ष सहित बताइए दोस्तों, ठीक है। वर्ष सहित बताइए, तभी आनंद आएगा। वर्ष सहित आप बताइए, ठीक है। वर्ष सहित बताएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप बताते जाइए, बताते जाइए, ठीक है।
कौसानी सन 1900 वेरी गुड। 1900 बहुत शानदार आंसर है, एकदम सही सटीक और एकदम शानदार आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे आप बताइए क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 का सही और शुद्ध आंसर दोस्तों आप मुझे बताइएगा। बताइए। गुड गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, यस, शानदार शानदार। गुड 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 गुड, बताइए। सी, खांडव वन प्रदेश। खांडव वन प्रदेश, खांडव वन प्रदेश किसको बोला गया? देहरादून दो बार, देहरादून दो बार। अच्छा, इसमें देहरादून दो बार आ गया, तो अगर देहरादून आंसर है तो दोनों में से एक आंसर बता सकते हैं। वैसे मैं इनमें से कोई नहीं कर देता, इनमें से कोई नहीं कर देता हूँ। प्रवेश की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, बताइए दोस्तों। सी सी सी, आप में से ज्यादातर लोगों को सी आंसर लगता है। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है। वेरी गुड। तो चलिए, फाइनली एकदम सही आंसर बताया आपने। इस वाले क्वेश्चन का एकदम 100% शुद्ध और देसी आंसर एकदम हरिद्वार है दोस्तों। इसे खांडव वन प्रदेश, मोइलो, तीर्थों का प्रवेश द्वार, उत्तर का केरल, पुलों की नगरी, कुंभ नगरी, ये सारे नाम हरिद्वार के हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से याद करके रखेंगे तो इसमें बहुत मजा आएगा। ओके, ठीक है, चलिए। अब बहुत सीरियस क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको पूछना हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाँ, अब आपके लिए है हरे कृष्ण रतोड़ी। ठीक है, हरे कृष्ण रतोड़ी का मूल गांव। हरे कृष्ण रतोड़ी वही वाले जो आप जानते हैं जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है, वो बताने हैं। ठीक है, तो जेमबाला, जेमबाला, सॉरी, जेमबाला गांव एक ऑप्शन है आपके पास, जेमबाला गांव। दूसरा है दोस्तों अखोड़ी गांव, अखोड़ी गांव। सी है हमारे पास सांजोर, सांजोर गांव। और डी है मेरे पास दोस्तों, डी है हमारे पास जाख। बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या समझ में आता है आपको? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के बारे में आपको क्या समझ में आता है? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने उत्तराखंड का, सॉरी उत्तराखंड का नहीं बोलेंगे, गढ़वाल का इतिहास, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है। और उत्तराखंड का इतिहास लिखा है क्या बोलते हैं, शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी का गांव कौन सा था बताइए। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी एक इतिहासकार हुए हैं उत्तराखंड के। ठीक है, बताइए प्यारे बच्चों, क्या समझ में आता है आपको? इतनी देर क्यों करते हैं आप, इतनी देर क्यों करना है आप बताइए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जला दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अरे खोलो कन्हैया से कह दे, अरे खोलो कन्हैया से कह दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग, ये क्वेश्चन है भाई जिसका आंसर सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग अलग बता रहे हैं। बताइए, सर्च करके बताइए मुझे, सर्च करके मैंने अपने दिमाग में सर्च करके बताइए, है ना, सर्च करके बताइए का मतलब है आप अपने दिमाग में सर्च करके मुझे बताइए। और क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मजेदार है ना, एकदम शानदार क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वो जिसको शानदार क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं, वो यही प्रश्न है प्यारे बच्चों।
और बताइए प्लीज, फटाफट बताइए। किसी को अलग अलग आंसर आपको लगता है भाई, अलग अलग आंसर आपको लग रहे हैं दोस्तों। तो मुझे नहीं पता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन सोचिए जरूर, सोचना तो आपका काम है कि नहीं? सोचना तो आपका काम है ही है, सोचना तो आपका काम है ही है। सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको? ज्यालाश गांव है सर, बट ए में। ठीक है, चलो बताते हैं, ठीक है। हो गया आपका अनुमान जो मैंने देखा। पहला क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखा ये, पहला क्यों ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में जब आपकी वेरिएशन रहती है, जैसे अभी खूब वेरिएशन थी, देखते हैं। चलो इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी का जन्म दोस्तों अगर मैं बताऊं तो सन 1861 ईस्वी में, कहाँ गया यार, सॉरी गलत जगह पे लिख दिया। सन 1861 ईस्वी में, सन 1861 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु सन 1933 में हुआ था, हुई थी, ठीक है। कीर्ति साके तो वो थे, ये क्या बोलते हैं, कीर्ति साके तो ये क्या बोलते हैं, राय साहब। गढ़वाल के पहले राय साहब कौन थे? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि गढ़वाल के पहले राय साहब कौन थे, जिनको राय साहब की उपाधि दी गई थी, वो कौन थे? तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, ठीक है। और जो हमारे कीर्ति शाह है ना, कीर्ति शाह जो हमारे टिहरी रियासत के राजा थे, उनके ये वजीर थे, वजीर। देखो कितना बड़ा नाम है, इतना छोटा मोटा नाम तो है नहीं। तो एक तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो हम कहते हैं समय, ये इनका समय था, ठीक है। अगर हम बात करें कि पंडित हरिकृष्ण का क्षेत्र क्या था, जैसे कई बार आता है पेपर में कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो हरिकृष्ण का क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र के व्यक्ति थे वो, तो हम कहेंगे इतिहासकार, ठीक है। इतिहासकार, इतिहासकार मतलब उन्होंने इतिहास की किताबें लिखी हैं, इनमें सबसे फेमस किताब है गढ़वाल का इतिहास, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात थी उनके गांव के नाम के बारे में, ठीक है। उनका गांव कौन था? तो काफी किताबों में ही लिखा है जेम्बाला, जेम्बाला गांव। क्या नाम था जी? जेम्बाला, जेम्बाला, जेम्बाला गांव, जेम्बाला गांव, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यहाँ जो आप कह रहे थे ना, उसको देखते हैं एक बार। जो ये अखोड़ी गांव है, ये सुंदरलाल बहुगुणा या इंद्रमणि बडोनी का गांव है, इंद्रमणि बडोनी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना, इंद्रमणि बडोनी का गांव है, ठीक है। और जो ये साजोर गांव है, ये भी चर्चे में है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जो साजोर गांव है वो गब्बर सिंह नेगी का गांव है, गब्बर सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी। ये बमुंड, बमुंड पट्टी, कौन सी पट्टी है? बमुंड पट्टी। देखो यार, यही तो सवाल है जो पेपर में आपको जो है थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले गांव जो आपने अखोड़ी गांव, कोई अखोड़ी गांव बोल रहा था, कोई साजोर गांव बोल रहा था, शायद आपने ये गांव के नाम सुने होंगे, मतलब ढंग से नहीं सुने आपने, लेकिन मतलब सुने थे आपने पहले से, ठीक है। तो यही गांव है। तो ये जानकारी दोस्तों पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के बारे में प्लीज आप अच्छी जानकारी रखिए। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, सही है, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल, चंपावत का हृदय, चंपावत का हृदय, ठीक है। चंपावत का हृदय कौन है? किस जिले में? टिहरी, टिहरी जनपद में। अरे राधा, टिहरी टिहरी टिहरी, टिहरी जनपद भाई, ठीक है। चंपावत का हृदय किसको बोलते हैं दोस्तों? एक ऑप्शन टनकपुर है, एक ऑप्शन हमारे पास लोहाघाट है, बी ऑप्शन हमारे पास बनबसा है, और बी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। चंपावत का हृदय किसको बोलते हैं? आपने क्या सुना है इसके बारे में? कुछ सुना है आपने क्या? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? बताइए। तो दोस्तों आपको जानकारी बता दें, उत्तराखंड के इतिहास की क्लास 7:30 बजे से चलती है आजकल। आप में से कोई उत्तराखंड के इतिहास को ज्वाइन करना चाह रहा है तो अभी स्टार्ट हुई है, 3 क्लास हुई है अभी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
आपको ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि कल शायद से पहले हम उस बैच को खत्म कर देंगे। उसमें उत्तराखंड का इतिहास हम शुरू से लेके लास्ट तक कर देंगे खत्म, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टोर में जाइए, वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पे क्लिक कीजिए, बैच में एडमिशन कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। वेरी गुड। सी 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 और बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। ज्यादातर लोगों का सी आ रहा है, ज्यादातर लोगों का आंसर सी आ रहा है। वेरी गुड। सी 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 बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं। बी और सी के बीच में युद्ध चल रहा है। बी वाले कम है, सी वाले ज्यादा हैं। सी वाले बल्कि काफी ज्यादा हैं, सी वाले काफी ज्यादा हैं दोस्तों, सी वाले काफी ज्यादा हैं। सी 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 फोर कैट, सी फोर कैट, सी फोर कैट। वेरी गुड। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन का अगर हम 100% सही आंसर की बात करें तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का एकदम सटीक और शुद्ध और देसी, एकदम बाबा रामदेव की फैक्ट्री में बना आंसर है बी फोर बॉल लोहा घाट। लोहा घाट तो जान है चंपावत की, लोहा घाट ही तो चंपावत की जान है भाई, है ना। आप इसको कैसे इग्नोर करते हैं भाई। अब देखते हैं, आप बताइए। आप अरवा ताल, अरवा ताल कहाँ है बताइए। अरवा ताल कहाँ है, अरवा ताल किस स्थान पर है दोस्तों, क्या आप मुझे बताएंगे अरवा ताल कहाँ है। अरवा, अरवा ताल कहाँ है बताइए। अरवा ताल कहाँ है बताइए। पहला ऑप्शन आपके पास है रुद्रप्रयाग, दूसरा ऑप्शन आपके पास है चमोली, सी ऑप्शन आपके पास है उत्तर काशी, डी ऑप्शन आपके पास है टिहरी गढ़वाल। बताइए दोस्तों, टी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 109वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, फास्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 है आपके पास, अरवा ताल कहाँ स्थित है। बी 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 को बोल, बी को चुनने वालों की संख्या ज्यादा है, बी को चुनने वालों की संख्या ज्यादा है, ए को चुनने वालों की संख्या कम है। बी को चुनने वालों की संख्या ज्यादा है, ए को चुनने वालों की संख्या कम है। बताइए, बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपका, क्या जानकारी है आपके पास। बी 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 चमोली। चलिए, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर दोस्तों चमोली ही है। एकदम शुद्ध आंसर आपने बताया, एकदम बढ़िया आंसर आपने बताया। अब आया क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बता सकते हैं दोस्तों, क्या आप हमें क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बताएंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कसार देवी मंदिर। देखिए, मैंने आपको इजी क्वेश्चन दिया, अभी अभी मैंने आपको आसान सरल एकदम मस्त क्वेश्चन दिया है, और अब आप मुझे आंसर बताइए। बताइए, ए फोर एप्पल, ए फोर एप्पल, सारे एप्पल दे दिए, सारे लोग एप्पल देने के विचार में, सारे सारे के सारे, सारे के सारे। ए फोर एप्पल, ए फोर एप्पल, ए फोर एप्पल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी गुड। यस, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, गुड। ये तो सरल क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा ना। ये तो जब से स्वामी विवेकानंद जी कसार देवी मंदिर आए थे, तब से ये काफी फेमस हो गया है, काफी चर्चित है, और सभी इसको जानते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो कम पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज का, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए आप, ठीक है। आज का ये फाइनल क्वेश्चन था। हम बात करेंगे आपसे अब कल, कल हम बात करेंगे मेरे ख्याल से हिंदी के बारे में बात करेंगे ना।
तो कल बात करेंगे हम हिंदी के बारे में दोस्तों। और आइए कल मिलते हैं हिंदी के साथ। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा है आपको, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस, हमें बताइए। और उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कीजिए, ठीक है। तो ठीक 7:30 बजे मिलते हैं। जो जो साथी हमारे वहाँ पे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे ऑलरेडी हैं, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आइए। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं कल, ठीक है।